तो सेकंड पिकिंग फिनोग्रीक की ये भी डाटा ठीक है। थर्ड शीट में ये क्या है, ये वाला, ये डाटा कंपाइल किया है। कौन सी शीट में डाटा कंपाइल किया आपने आयशा? सर सर थर्ड शीट में। थर्ड में डाटा कंपाइल्ड है, ओके ठीक है। ओके ठीक हो गया, ठीक है। PH1 PH2 PH3 PH4 NL1 2 3 4 सेंटीमीटर पर डे। बहुत अच्छा है आयशा, ठीक है। दिखने में अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि ये ठीक डाटा है। तो अब हमने आज जो है ना वो करना है, दो काम हम आज करेंगे इंशाल्लाह इस मीटिंग में। एक तो मैं सबसे पहले डाटा एनालिसिस थोड़े सिखा दूं बच्चों को, ठीक है। आपकी फाइल से शुरू करते हैं, डाटा एनालिसिस पे बात ओके करते हैं। सर। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे सर ग्राफ। मेरा भी डाटा देख लीजिएगा। बाद में बेटा ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। और ग्राफ में मैं बताऊंगा, वो उसने मदीहा ने कुछ ग्राफ बनाए हैं, उसमें कुछ चीजें ऐड करनी है, वो सिखाऊंगा कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो ये कि अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन कौन सा लगाना है वो हर बच्चे को पता होना चाहिए। अगर आपने फील्ड में डिज़ाइन लगाया है या डाटा लिया है फील्ड का, और खेत के अंदर सब्जी लगी थी, तो फिर आपका RCBD डिज़ाइन लगेगा। और लेकिन ये जो बची है आयशा, इसको हमने पॉट एक्सपेरिमेंट करवाया था, तो पॉट एक्सपेरिमेंट में CRD डिज़ाइन लगेगा। CRD डिजाइन के लिए सबसे पहले तो ये कि मैं शीट नंबर 3 पर जाऊंगा और मैं इसका डाटा, ये जो इसमें लिखा हुआ है, ऑल दो इसने ये अलग अलग लिखा है, आयशा मैं ये चाहूंगा कि आप इसको ऐसे लिखने की बजाय एक साथ इकट्ठा करें। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर Ctrl+C, शीट 4 में ले जाके इधर मैं कंट्रोल पेस्ट वैल्यूज करता हूँ, सिर्फ वैल्यूज पेस्ट की। और शीट 3 से ही ये भी, इनको भी डाटा, इनको भी को नाम देते हैं। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ RH1, ठीक है। इसको ये नाम देंगे हम, तो अभी पहले हम कॉपी कर लें, फिर उसके बाद मैं इसको नाम देता हूँ Ctrl+C। और ये फार्मूले ना लगे हों इसलिए मैं इसको पेस्ट वैल्यूज में लाके ये पेस्ट कर दूं। अब पहला आपका जो था इसमें पैरामीटर ये है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्लांट हाइट। तो हम इसको RPH कर देते हैं 1, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह ये RPH 2 3, ये 3 आपके पास आ गया RPH की वैल्यूज। ऐसे ही है सेंटीमीटर पर डे, बिल्कुल ठीक है। फिर आगे है रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ लीव्स। तो इसको RNL में लिख रहा हूँ अभी आसानी के लिए, RNL1। पहले कितना था नंबर ऑफ लीव्स रेट चेंज होने का, उसके बाद क्या हुआ। तो ये आयशा की एक फाइनल शीट आपके सामने आई है। सब बच्चों ने आफ्टर एनालिसिस इस तरीके से विदाउट फार्मूला, विदाउट एनी स्पेस अपनी शीट को तैयार करना है। उसके बाद ये बड़ा आसान काम है, आपने सारी शीट को ऐसा यहाँ से कॉपी करना है, Ctrl+C। और वो सॉफ्टवेयर हमने रख दिया है आपके लिए स्टैटिस्टिक्स के नाम से, आप इसको डबल क्लिक करें, ये आपके सामने खुल जाएगा। इसमें Ctrl+V पेस्ट कर दें। नाम छोटे रखेंगे तो आपके नाम ऊपर यहाँ पे बाकायदा आपको नजर आएंगे लिखे हुए। जैसे ये देखें आयशा के अब सारे नाम यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, RPH। अगर आपका नाम ज्यादा बड़ा होगा तो फिर यहाँ पर वो कोई सिंबल लगा देगा, वो नाम नहीं लिखे आएंगे। और एक बार शीट को गौर से देख लेना है कि इसमें नीचे M ना लिखा हो कहीं पर भी, कैपिटल M। अगर कहीं पर कैपिटल M लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपकी शीट में कोई सेल खाली है या कोई एरर आई हुई है। अब ये इसकी शीट इस वक्त बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसने कोई हमें इसका नहीं बताया कि इसमें कोई गलती है कि नहीं। अच्छा, अब पैरामीटर की बात करते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आप एक वक्त में 9 या 10 पैरामीटर्स को स्टैट लगा सकते हैं। तो इस वक्त आयशा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब RPH1 तक हम एक बार स्टैट लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम बाकी पैरामीटर्स को स्टैट लगाएंगे। स्टैट लगाने के लिए इंतहाई आसान है, स्टैटिस्टिक्स पर जाएं, लीनियर मॉडल। अच्छा पहले मैं ये बता दूं, मैंने सिर्फ इसमें Ctrl+V से पेस्ट किया था लास्ट, डाटा को वहां से Ctrl+C से उठाया था, कॉपी किया था, यहाँ पे Ctrl+V प्रेस किया तो ये डाटा खुद ही कॉपी हो गया। उसके बाद लीनियर मॉडल में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में इसका डिजाइन। आयशा आपका जो, एक मिनट पहले मैं एक बार गौर से देख लूँ, जो ट्रीटमेंट्स हैं दोज आर डिफरेंट डोजेस, बिल्कुल ठीक है। CRD सिंपल डिजाइन लगेगा, तो सिंपल डिजाइन के लिए लीनियर मॉडल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड CRD, ये हमारे पास एक डब्बा खुल गया है। इसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, ये रही इसकी ट्रीटमेंट, यहाँ पे ट्रीटमेंट डाल दी। अब तरतीब से NL1 NL2 NL3 4 PH1 2 3 4 और RNL1, ये भी सारे RPH1 तक हम लेकर आ सकते हैं। 9 पैरामीटर को मैंने बताया एक वक्त में स्टैट लगा सकते हैं। तो ये 9 के 9 मैंने इधर रखे, ओके प्रेस किया। अब वो कह रहा है अभी भी ज्यादा है, अच्छा एक मैंने कहीं ज्यादा ले लिया, ठहर दे, हम इसमें से निकाल देते हैं।
ठीक है, NL1 और PH1 2 3 4 हाँ ज्यादा हो गए हैं, सो हम RNL1 तक सिर्फ स्टैट लगाएंगे, RNL1 बीच में ले रहे हैं, ये PH वाले सारे पैरामीटर छोड़ दिए। ओके करते हैं, बल्कि इसको ऐसे भी ना करें, ठहरे मैं इसको तरतीब ही कर दूं आपको जिस तरीके से आपने लिखे थे। PH1 2 3 4 NL1 2 3 4 ये हो गए हमारे पास। उसके बाद आपके पास जो पैरामीटर बचते हैं दैट इज RPH1। तो RPH1 को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये ले। ओके, और ये अब आपके डिजाइन को स्टैट लग गई। ये आपने फाइल सेव करनी है, दिस इज कॉल्ड एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो इसको सेव करने का तरीका, यहाँ से सेव का बटन प्रेस करें और डेस्कटॉप पे, बेहतर है आपने डेस्कटॉप पे रख लिया, आपको फाइल ढूंढनी आसान हो जाएगी। इसको मैं नाम दे देता हूँ आयशा डाटा एनालाइज्ड, ANALYZED, एनालाइज्ड। RTF फाइल में जाएगा, सेव हो गया। और रिजल्ट्स काफी सिग्निफिकेंट आ रहे हैं जो अभी मेरे सामने जो डाटा आया है इसका। उसके बाद रिजल्ट्स में मल्टीपल कंपैरिजन, ऑल पेयर वाइज कंपैरिजंस। इसमें मैंने आपको कहा था टकी HSD लगा लें, ज्यादा बेहतर है। LSD भी बेहतर है अगर आप LSD लगाना चाहें तो। ओके, तो ये आयशा के रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, मुझे एक बार जरा देख लेने दें आयशा ने कहीं कोडिंग तो नहीं गलत की हुई। लेट मी सी, मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ गलती है डाटे में। आयशा आपकी कितनी ट्रीटमेंट थी टोटल? आयशा मुझे सुन रही है? यस सर। कितनी ट्रीटमेंट्स थी? सर सर ये ट्रीटमेंट्स पहले तो 6 थी, लेकिन बाद में जब चेंज किया था तो ज्यादा हो गई थी। बेटा वो नंबर चेंज करना था ना, ट्रीटमेंट्स आपने सिर्फ 3 ही लिखी हुई है इधर। ओके सर। 11 11 11, फिर 12 12 12, फिर 13 13 13, फिर 14 14 14, फिर 15 15 15, फिर 16 16 16। 16 के सिर्फ हमारे पास ये CRD डिजाइन है, इसमें सिर्फ 2 एप्लीकेशन थी, कोई बात नहीं, वो चल जाएंगी हमारी इजीली। तो अब सर इस ये तरीके से कंट्रोल के हैं। ये कंट्रोल था, यस। 16वां आपका कंट्रोल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एनालिसिस करते हैं। कंट्रोल C एंड देन, अब ये सारा कुछ हम दोबारा से करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, नो सेव, कंट्रोल V। अब ये सारा, अब ये 16 ट्रीटमेंट्स के साथ हमारा डाटा दोबारा से चढ़ा है। लीनियर मॉडल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, ये उसने हमारी ट्रीटमेंट्स पहले पकड़ ली जो हमने लगाई थी। ओके, एंड नाउ द थिंग्स आर डिफरेंट। अब ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको अब यहाँ पर आयशा के लिए आज से सेव कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ फाइल। अब रिजल्ट्स में जाएंगे, मल्टीपल कंपैरिजन, ऑल पेयर वाइज कंपैरिजन, टकी टेस्ट। नाउ इट्स डिफरेंट, नाउ अब नजर आ रहा है कि हाँ चीजें जो है वो कुछ और शो कर रही हैं, और इस तरीके से शो होना भी चाहिए था डाटे को। तो अच्छा, एक मिनट, इसमें आप आयशा जो है ना, मेरे ख्याल में आप इसकी बजाय, टकी की बजाय LSD लगाएं, ज्यादा बेहतर है। आप LSD लगाएं आयशा, ठीक है। ओके सर। टकी ओके रहने दें सर। आप। हाँ, और जो दूसरी बच्ची है निमरा, उसको भी यही कहें कि वो LSD लगाए। अच्छा, अब ये LSD लगा लिया, ये इसके बाद हमने इसके अंदर इसको अपेंड करके जोड़ दिया। एंड आफ्टर दैट आखिरी चीज जो पैरामीटर है उनको भी मैं लगा दूंगा आपको। स्टैट स्टैट इस तरह ही लगनी है, ये शीट को खत्म करने की जरूरत नहीं है। वो लग गई स्टैट, बाहर आए, दोबारा से एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। अब ये सारे पैरामीटर वापस भेज दिए इधर, और इधर से अब सिर्फ वो वाले पकड़ के डालने हैं जो हमें चाहिए हैं, वो है RNL1 2 3 4 और एप्लीकेशन छोड़ के और RPH1 छोड़ के, ये। ओके, अब इनको स्टैट लगाई और इसको भी सेव किया, उसमें अपेंड कर रहा हूँ उसके साथ ही। एंड देन रिजल्ट्स, ऑल पेयर वाइज कंपैरिजंस, LSD 0.05, सेव, सेव। ले जी, ये आपकी फाइल को हमने स्टैट लगा दी आयशा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपने करना क्या है। ये आपकी शीट पड़ी है एक्सेल की, और अब मैं आपके सामने खोलता हूँ जो हमने अभी स्टैट लगाई है उसको, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से अब आपने इसको आगे काम चलाना है। ये सब बच्चों के लिए है, इस बात को जरा सारे बच्चे गौर से सुन लें। ये आपकी एनालिसिस के बाद जो शीट आई वो है, नजर आ रही है सबको ये। और यहाँ पर हमारे पास ये आपकी जनरल शीट पड़ी है जो मैंने आपको कही थी आपने बनाई है। अच्छा जी, इसमें अब सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए सारी चीजें। इसमें ये जो हमने शीट बनाई थी, शीट नंबर 4, इसको तो हमने कहा था ना डाटा फॉर एनालिसिस, ये तो डाटा एनालिसिस के लिए जो हमने अरेंज किया है।
एनालिसिस, ठीक है। और इसके बाद एक अगला टैब जो होगा शीट नंबर 5, इसमें कहें, इसमें लिखें एनालाइज्ड डाटा। अब एनालाइज डाटा की एक शीट आप बनाएंगे सारे बच्चे। उसमें अब आप क्या करेंगे, मैं आपको उसमें आपको बता देता हूँ आपने क्या चीजें लिखनी है। ये आपका एनालिसिस है, इसमें देखें एब्रीवेशन वही इस्तेमाल हुए हैं जो आपने वहां पे इस्तेमाल किए थे। NL1 नंबर ऑफ लीव्स जो थे पहली बार वो कितने थे। वो कहता है इसमें जो आपने चीजें देखने वाली हैं वो ये है कि आयशा के डाटे में पी वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये सारे बच्चों के लिए बड़ी ध्यान से इसको गौर से सुन लेना, व्हाट इज द पी वैल्यू। तो पी वैल्यू अगर 0.05 से छोटी हो, ठीक है, मैं इसको यूं लिख दूं, अगर लेस देन 0.05, बिगर देन हो गया, सॉरी, लेस देन 0.05, देन दैट योर रिजल्ट विल बी सिग्निफिकेंट, तो आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर आप देखें पी वैल्यू उसकी आयशा की 0.05 से छोटी है, तो ये रिजल्ट आयशा के सिग्निफिकेंट है। तो पहले जो इसका पहला पैरामीटर था नंबर ऑफ लीड्स, वो ये बताता है कि आयशा की ट्रीटमेंट में फर्क मौजूद था। क्लियर हो गया। अच्छा, नीचे इसमें ये सारा कुछ आपने छोड़ देना, इसमें से कुछ नहीं आपने लेना। इसमें आपने सिर्फ नीचे आना है, जहाँ पे लेटरिंग स्टार्ट होगी वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ये भी नोवा टेबल लग रहे हैं सारे, नोवा के बाद यहाँ पे ABCD ये आ गया, ये ABCD लगी हुई है। ये आपने आयशा ये ध्यान से इसका टेबल बनाना है NL1 का, और हर बच्चा इसका टेबल बनाएगा। अच्छा, टेबल बनाने के लिए आसान तरीका क्या है कि आप यहाँ पर इसी तरीके से लिख लें 10, 5, 7, 11, 15 और ठहर जे 2, 1, 4, 8, 14, 16, 9, 6, 12, 13 और 3। ये मैंने आयशा की चीजें वहां से देखकर यहाँ पे लिखी है। 4, 3, 4, 6, 7, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 3, 4, 1, 7, 3, 3, 3, 3, 3, 16 का 3 था, फिर 2, 5, 2, 3, 2, 3, 2, 3 और फिर 2। ठीक है, ये भी लिख लिया। और ABCD जो है ना आयशा, वो अलग से लिखनी है और वो छोटे हरूफ में लिखनी है। तो A इसमें आ गया, AB इसमें आ गया, AB इसमें आ गया, AB ओके इसमें सर। आ गया, ABC इसमें आ गया, ABCD इसमें आ गया। अ, ये 2 नंबर में ABCD है, ये जरा गौर से देख लेना, PCD, फिर है BCD, फिर BCD, फिर BCD, फिर BCD, ये 16 नंबर तक BCD चला। उसके बाद फिर CDE आ गया, फिर उसके बाद DE आ गया, DE आ गया, DE आ गया और एंड पर E आ गया। जब ये आप इस तरह आयशा काम कर लो, ये सारे बच्चों के लिए फिर वही बात, जब इसके ऊपर सबसे पहले तो लिखो ये किस चीज का डाटा, दिस इज NL1 नंबर ऑफ लीव्स, पहले वाले, ये इसका टेबल आयशा ने एक रफ सा टेबल बनाया है। अब क्या करना है, इसको गौर से देख लो, इसको ऐसे सिलेक्ट करना है। मैं इसको बड़ा कर दूं स्क्रीन को आपके सामने खोल कर। इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया सारे डाटे को, नंबर ऑफ लीव ऊपर से नहीं लिया। होम पर जाए, उसमें कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। कस्टम सॉर्ट में ये सारे को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, ऐसा ना करना कहीं गलती से कि इसको सिलेक्ट कर लो, नहीं। और मैं बल्कि आपको एक मशवरा देता हूँ यहाँ पर, इससे भी अच्छा, आप इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे एरो की रख के Ctrl+T ये प्रेस करो। Ctrl+T प्रेस करोगे तो वो क्रिएट टेबल का एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। क्रिएट टेबल में ये एक रेंज दे रहा है, ये रेंज गलत दे रहा है, हमारी रेंज यहाँ से शुरू होती है तो हम यहीं से इसको शुरू करवाएंगे ऐसे। ठीक हो गया। उसने कहा माई टेबल हैज हेडर्स, हमारी टेबल में कोई हेडर नहीं है, ऊपर हेडिंग नहीं डली हुई, तो हमने ओके कर दी, ये हमारा टेबल बन गया। इस तरह टेबल बनाने का फायदा बच्चों ये है कि इसमें अब आपका ये डाटा ऊपर नीचे नहीं होगा, ये लॉक हो गया है, एक रो का डाटा आमने सामने रहेगा। इसमें अब आप यहाँ से कॉलम 1 के ऊपर जाएं और सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसको क्लिक कर दे, तो ये लेंगे आपकी ट्रीटमेंट आयशा, आपका रिजल्ट जो है ये सॉर्ट होकर आपके सामने आ गया कि ये आपका रिजल्ट आया नंबर ऑफ लीव का। सबसे अच्छे नंबर ऑफ लीव आपकी 10 नंबर वाली ट्रीटमेंट में आए, और वो कौन सी थी वो हम बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, वो कौन सी ट्रीटमेंट। ठीक है, इस तरीके से आपने छोटे छोटे टेबल बनाने हैं डाटा को एनालाइज करके। बाद में इनको साफ सुथरा कैसे बनाना है वो मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी सिर्फ ये टेबल एनालिसिस के बाद कैसे बनाने हैं ये सीख लें, और एक दो चीजें जो इसके नीचे लिखनी है वो भी सीख लें। ये टेबल हमने यहाँ से लिया था, पहले रफ लिखा, उसके बाद इसको अरेंज किया। और दूसरा तरीका भी सिखा देता हूँ अगर किसी को ये मुश्किल लगता है। बाद बच्चों को होता है कि सर ये तो मुश्किल है टेबल बनाना, हमें आसान वाला तरीका बताएं। तो ये देखें बच्चों, अगर आप वहां से इस डाटे को ऐसे पेस्ट करते हैं ना सिंपल, तो फिर इसको ऐसे सिलेक्ट करना है डाटे को, और यहाँ से कस्टम सॉर्ट में जाके भी सॉर्टेड बाय कॉलम एच में आपकी ट्रीटमेंट पड़ी है, यहाँ से भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पहले वाला तरीका ज्यादा बेहतर है। अच्छा,
जब ये आप इस तरह कर लें, उसके बाद आपने इसके नीचे दो चीजें और लिखनी है हर बच्चे ने। वो कौन सी हैं? वो यहीं पे पड़ी हुई है नीचे इसके। आपने इसी के अंदर क्रिटिकल टी वैल्यू क्या आ रही है, वो क्या है वो देखनी है। क्या आ रही है? 2.040। ये आपने इसमें लिखनी है, ठीक है। क्रिटिकल टी वैल्यू आपने इसमें लिखनी है, दैट इज 2.040। ये आपने इसमें लिखनी है। ऐसे ना लिखें, थोड़ा फासले पे लिख लें, ज्यादा बेहतर है। 2.040। मुझे जरा एक बार ऊपर शीट देख लेने दें, ऊपर कुछ है जो लिखने के लिए जरूरी है, तो मैं वो भी आपको लिखवा दूँ। सीवी जरूरी नहीं है, वैसे हम लिखवाते तो हैं, लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है। तो आपके लिए बेटा सिर्फ यही काफी है। आज सिर्फ ये वैल्यू जो है ना, उस टेबल के नीचे से आपने ये भी ढूंढ के आयशा लिखनी है। ये मैं दिखा देता हूँ दोबारा से टेबल। ये था NL1 का टेबल, इसमें एबीसी लगी हुई है। इसके नीचे ये अल्फा 0.05 था और क्रिटिकल टी वैल्यू 2.040 थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। इसको आप LSD वैल्यू लिखोगे, दिस इज योर LSD वैल्यू, एंड दैट्स इट। ठीक है। इस तरीके से आपने सारे टेबल यस सर। बनाने हैं, उसके ऊपर अपना ऐसे हवाला देना है, लैटरिंग लगानी है। यहाँ तक कर लो, तो उसके बाद फिर अगली कहानी इसके बाद शुरू होती है। तो ये सारे बच्चे इसको कर लें काइंडली। एक तो ये चीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं मदीहा के डाटे के ऊपर। तो ये मदीहा का डाटा है जी। मदीहा ने माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम किया। उसने ये ट्रीटमेंट सारी लिख ली है और आगे उसके लेटर भी लगा लिए हैं। तो मदीहा, मैं उस दिन देख रहा था, वो आपकी शीट में प्रॉब्लम थी, बाद में वो ठीक हो गई थी। XLS एक्स के फॉर्मेट में वो ठीक हो जाती है। मैं आपको आज सिखा देता हूँ वो लेटरिंग आपने कैसे लगानी है। ग्राफ कैसे बनाना है इसके ऊपर पिछली मीटिंग में बात हो गई है डिटेल में। आज हम बात करेंगे कि इस ग्राफ के ऊपर ये लेटर, ये जो ABCD है, ये कैसे लगानी है। उसके लिए मदीहा देखो, इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे तो साइड पे फॉर्मेट प्लॉट एरिया खुल जाएगा। अगर नहीं खुलता, आपके पास पुराना वर्ड है, तो राइट क्लिक करें और इसमें फॉर्मेट प्लॉट एरिया को क्लिक कर दो। फॉर्मेट प्लॉट एरिया में सबको अब होपफुली नजर आ रहा होगा चीजें। तो फॉर्मेट प्लॉट एरिया में सबसे पहले तो, बल्कि सॉरी, सबसे पहले क्या करना है आपने, एक मिनट बच्चों, जरा एक मिनट। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों इसमें ये देखें, साइड पे प्लस का साइन है, इसको क्लिक कर लें। इसमें आपके पास ऑप्शन होगा एक डाटा लेबल्स का। इस डाटा लेबल को आपने क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपके पास पुराना वर्ड है तो उसमें भी ऑप्शन निकल आता है। इसमें ऊपर के चार्ट डिजाइन में जाएंगे तो साइड पे करके इस जगह पे ऐड चार्ट एलिमेंट्स, और इसमें डाटा लेबल का ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें आपने ये आउटसाइड एज, टेबल के बाहर ये लेबल लगाने हैं। ये देखे मैंने लगाए, तो ये उसने वो डिजिट्स लिख दिए जो आयशा ने यहाँ पे लिखे हुए थे। लेकिन हमने यहाँ पे ये डिजिट नहीं लिखवाने, हमने कुछ यहाँ पे और लिखवाना है। उसके लिए आप इसको डबल क्लिक करेंगे, डाटे को, फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाएंगे। उसके बाद इस नंबर को क्लिक करें जिसमें लिखा हुआ है, तो वो इसके ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने खोल देगा। ये मैंने नंबर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर, ये एक साइड वाला ऑप्शन है लेबल ऑप्शंस, इसको क्लिक करूंगा। लेबल ऑप्शंस में ये, इसको लेबल ऑप्शन को खोला। इसमें ये वैल्यू का ऑप्शन यहाँ से खत्म करना है, ठीक है। वैल्यू खत्म कर दिया। वैल्यू फ्रॉम सेल का ऑप्शन जो है, इसको क्लिक करना है। वैल्यू फ्रॉम सेल को जब क्लिक करूंगा तो उसने एक ये नीचे टेबल खोल दिया। उसने कहा कौन सी वैल्यू लगाना चाहते हैं बताएं। तो हमने कहा कि यार ये जो है ना, इसी तरतीब से, जिस तरतीब से लिखे हैं इस तरह हमने सेलेक्ट कर लिए, ओके किया। तो ये देखें, उसने आयशा के, ये मदीहा के डाटे के ऊपर ये उसने लेटर लगा दिए। जैसे उसने लिखे हुए थे वैसे ही यहाँ पे लेटर ये लग गए, नजर आ गए सब बच्चों को लगे हुए, ठीक है। और यहाँ पर मदीहा, ये आपने एक जो गलत काम किया है वो ये कि इसके इर्द गिर्द बॉर्डर लगा दिए। ये बॉर्डर बहुत बुरे लगते हैं, बॉर्डर नहीं लगाने। इस टेबल के बाहर वाले हिस्से पे क्लिक करना है, बॉर्डर के ऊपर जाके नो लाइन, कोई लाइन नहीं लगानी बाहर। और ये जो अंदर वाला बॉर्डर आपने लगाया है ब्लैक कलर में, डार्क कलर का, ये भी आपने नो लाइन, कोई बॉर्डर नहीं लगाना। तो ये देखें, ये टेबल इस तरह अच्छा लगता है, बजाय इसके कि वो जो आपने छोटे छोटे डब्बे बंद कर दिए उस। और ये टेबल देखें आयशा, मदीहा, ये बहुत बड़ा है। इसकी थोड़ी सी मैं फॉर्मेटिंग बाद में भी सिखाऊंगा। ये बहुत लंबे लंबे आपने ये खींच दिए हैं ग्राफ के, इतने लंबे हमें नहीं चाहिए, इसको थोड़ा छोटा कर ले ऐसे, ठीक है। स्क्वीज करने का तरीका क्या है, ऊपर से पकड़े इसको, ऐसे नीचे को स्क्वीज करें। ये देखें, ये टेबल कुछ सेंसिबल लगता है, ठीक लगता है। बाहर ट्रीटमेंट को सेंटर में लेकर आए। ये ट्रीटमेंट क्यों ऐसे आ रहा लिखा हुआ है, इसकी टी को बड़ा करें, ये देखें। और रूट शूट रेशो के आर को बड़ा करें। बुरा लगता है ऐसे अकेला आर छोटा लिखा हुआ। रूट शूट रेशो को थोड़ा सा फासले पर रखें।
और ये एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दूं मैं आपको, मदीहा को, कि ये लेटर्स जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस के अगेंस्ट लिखते हैं, ये 5 से या 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपके तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर लिखे हैं, ये बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे हैं। इसकी बजाय इसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे तो इस तरफ ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें फिर लेबल ऑप्शन में आए। लेबल ऑप्शन में यहाँ पे एक्सिस ऑप्शन, और एक्सिस ऑप्शन में यहाँ पर देखें जो आपकी ये वैल्यूज हैं 0 से 2 के दरमियान है ना। तो अगर मैं ये यूनिट्स जो हैं, इसमें आपने यूनिट लिखा हुआ है मेजर यूनिट्स, .2 के बाद हर नुक्ता लगे। मैं कहता हूँ यार .2 के बजाय ना आप इसको .5 कर लें। ठीक है, .5 किया, एंटर किया, तो ये देखें यहाँ पे नंबर साथ ही चेंज हो गया, 0.5 1 1.52। ये अच्छे लगते हैं, ये खुले खुले लगते हैं, ये बेहतर लगते हैं। तो इस तरीके से आप इस टेबल को फाइनल करें। बाकी मदिहा आपका टेबल ठीक है, मैं शीट आपको भेज देता हूँ। इसी तरह मैं उसकी भी शीट आपको, आयशा की भी भेज देता हूँ एनालिसिस हुई हुई। तो काइंडली ये चीज़ों को फाइनल करें, बाकियों को भी इसी तरीके से आप लेटरिंग लगाएं। बाकी आपका डाटा ये ठीक है। कोई सवाल किसी किस्म का आप पूछना चाहते हैं पूछ लें।